इस चीज की कोशिश करते हैं कि हमारे चीज में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों वर्ताव हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे चीजें जरूरत की है वो है आपका साफ होना, आपका अपनी सफाई। अपनी सफाई क्या होती है कि आप अपने आप से उस यंत्र से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से प्रभाव डालते हैं। अपनी सफाई का मतलब ये नहीं कि आपने नहा लिया साफ हो गए आप। अपनी सफाई का मतलब ये है कि आपके मन में कोई भाव तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर या जब भी आप मांग रहे हैं किसी चीज से, और पहली बात वो यंत्र है सुटेबल कि नहीं आपको। क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हमें ये नहीं पता हमें मांगना क्या है। हम मांगते हैं संपन्नता। अब संपन्नता बड़ी अजीब सी, बड़ी वेग डेफिनेशन है। पैसे की संपन्नता मांग रहे हैं, परिवार की संपन्नता मांग रहे हैं, या पैसा है उसे खर्च होने की संपन्नता मांग रहे हैं, या पैसे को रिजर्व रखने की संपन्नता, किस चीज की, वो क्लियर नहीं है। यह हम जब मांगते हैं तो हम इस तरह से मांगते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। वो सब कुछ क्या है, बहुत अच्छा आसान होता है। ये यूनिवर्स आपकी हर भावना को, हर चीज को पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स क्या करते हैं आपको, जैसे आपने बोला कि मुझे धन दे दो, मिल जाता है भाई। हम मंदिर जाते हैं, एक अठन्नी गिरी होती है, आप उठाते हैं, मिल गया धन। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, मुझे शांति चाहिए। दूसरे दिन घर की बेल बजती है, शांति बाई झाड़ू लेके खड़ी होती है, बोलो कि कहाँ कहाँ फटका लगाना है, मिल गई शांति। बेसिकली हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, और यंत्र यहां से काम करना शुरू करते हैं कि आपके जीवन के उस चाहत को एक्सपेडाइट करते हैं। हम थोड़ा सा और जानेंगे डिटेल में, लेकिन हम इन सब से पहले बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा कि आज आप बहुत सारे वेबिनार अटेंड करते होंगे, लेकिन इस वेबिनार में एक चीज आपको बताता हूँ। आप सब लोगों के बैठने के एक तरीकों को समझा रहा हूँ कि आप जैसे भी बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर इस चीज को अपनी लाइफ में अमल में लाना चाहते हैं तो ये हमेशा करके देखिएगा, काम करेगी। आप अपनी ये उंगली से देखिए कि मेरी सांस किधर चल रही है, लेफ्ट में चल रही है, राइट में चल रही है, चेक करें। और जिधर भी आपकी सांस चल रही हो, सपोज को लेफ्ट में चल रही हो, तो आप इस तरह से पोज करके बैठे लेफ्ट की तरफ। आप अगर राइट में बैठे हो तो राइट की तरफ। ये एक ऐसा मंत्र है, मैं बता रहा हूं, कि जब आप अगर ऐसे करके बैठेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, या आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सामर्थ्य रखेंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है वो यही है, जो जो आपका यंत्र है वो यही है, आपकी अपनी बॉडी का पोस्टर। अब यही जो पोस्टर है डिपेंड करता है, जब आप ये भी मानते हैं ना कि जो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या चर्च में जाते हैं, तो जिनकी हम आराधना करते हैं या जो पूजा करते हैं वो भगवान है या नहीं है? वो भगवान है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखें। है सर। वो है। चलो गुड, वेरी गुड। हम सबने बोला कि वो भगवान है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो भगवान है, तो अब मैं दोबारा बात एक और पूछूंगा कि वो भगवान है या भगवान के स्वरूप है? भगवान के स्वरूप है सर। एग्जैक्टली। आपकी मान्यता अलग है, आपने मान लिया कि वो भगवान है, लेकिन वो भगवान के स्वरूप है। यानी कि भगवान के स्वरूप मतलब वो यंत्र है जो आपकी इच्छा को अपने हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से आपको देते हैं। एग्जैक्टली। यस और नो? यस सर। इसका मतलब है कि वो जो भगवान के स्वरूप हैं, अब हमारा मानना उनके प्रति कितना, उस यंत्र के प्रति हम कितने जागरूक हैं, ये हमें समझना पड़ेगा।
तो अगर वो स्वरूप है, तो मैंने अभी आपको एक पोस्चर बताया कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो लोग आपकी सुनेंगे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो वो स्वरूप लगा हुआ है वो किस पोज में लगा हुआ है। क्योंकि अगर वो आपकी सुनने के पोज में लगा हुआ है तो सुनेगा और देगा। अब इसकी ये बड़ी ऑड सा विषय है, और इस विषय को क्लियर कर देता हूं, इस विषय को क्लियर कर दी। आप सब लोग शिरडी गए होंगे या शिरडी के बारे में सुना होगा। शिरडी में साईं बाबा की दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति है जो उनके समाधि स्थल पे है, और एक मूर्ति है जो द्वारका माई में है। लोग ये कहते हैं कि जब आप शिरडी जाएं तो द्वारका माई जरूर जाएं, क्योंकि द्वारका माई से आपकी जो भी मन्नत है वो पूरी होती है। उस रीजन को समझने के लिए आपको मूर्तियां समझनी पड़ेंगी वो हैं कैसे। जो शिरडी में साईं बाबा बैठे हुए हैं, जहां पे बहुत चढ़ावा जाता है, वो है एक वो पोस्टर है साईं बाबा का जो लेने वाला पोस्टर है। आपसे क्या लेता है? आपकी पूजा आराधना समर्पण लेता है। और जो द्वारका माई पे साईं बाबा का पोस्टर है वो देने वाला है, जो आपकी हर मन्नत को पूरी करके देता है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जब आप मंदिर जाते हैं या कहीं की चढ़ाई चढ़ के माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पे जो मूर्ति है वो भी यही बोलती है कि मेरे बाद भैरव के दर्शन करके आना। क्योंकि यहाँ से आपकी जो श्रद्धा है वो ले ली जाती है। और दिया कहाँ से देता है? जब वहां से दर्शन करके आते हैं। उस बॉडी का पोस्टर भी ऐसे ही। तो सबसे पहली बात, यंत्र को स्थापित करना, यंत्र को रखना। यस, यस, वेरी राइट। संजय साहब ने बोला कि यंत्र एक मीडियम है, बिल्कुल जैसे हम स्कूटर का एग्जाम्पल दिया, वो स्कूटर का एग्जाम्पल भी यही था। स्कूटर है या गाड़ी है, वो आपके पास मीडियम है, लेकिन हमने उसके साथ में क्या बोला? उस मीडियम को चलाना आना चाहिए। अगर आपको चलाना आता है तो उस मीडियम से फायदा ले पाएंगे, नहीं चलाना आता तो नहीं ले पाएंगे। अब जो जनरली जो भाषा होती है वो क्या कहती है? अगर आप देखें तो हमारी पूजाएं तीन तरह की होती हैं, मतलब उसको तीन तरह के चीजों में डिवाइड किया गया, यंत्र में, मंत्र में और तंत्र में। अब हम डेली ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको डिस्टिंग्विश करने समझ में आना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि साहब मैं अगर आपसे बोलूंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो तंत्रों का यूज करते हैं, तो आप शायद इसको ना समझ पाए, क्योंकि तंत्र को हम जादू टोने से कोरिलेट कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये डेफिनेशन क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब है तन का त्र, यानी तन का यंत्र। तो तंत्र क्या हो गया? तन से जो यंत्र बनाते हैं। ऐसे किसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप ईश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो आपने देखा होगा आप अपनी बॉडी का एक पोस्चर बनाते हैं, या हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं, या अपनी कोई मुद्रा बनाते हैं, या किसी आसन में बैठते हैं। तो आपने क्या करा? अपने तंत्र को उस हिसाब से मोड़ लिया, मोल्ड कर लिया, जो कि आपकी आराध्य को आपके ऊपर कंसंट्रेट करने का समय मिला। जैसे कि आपने देखा होगा कि महाभारत में क्या हुआ था। जब दुर्योधन को ये पता चला कि आज कुंती अपनी आंखों से पट्टी खोलेंगी, और ये आशीर्वाद था कि कुंती कुंती अपनी पट्टी जब खोलेंगे, जिस इंसान की तरफ भी देखेगी वो वज्र का बन जाएगा, वो वज्र का बन सकते। कृष्ण को मालूम था कि ये वज्र का बन जाएंगे तो कभी टूटेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा तू अपनी माँ के सामने नग्न अवस्था में जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? केले से अपने आप को ढक लिया। तो उनकी बॉडी का वो शरीर जो है कैसा हो गया? कमजोर पड़ गया। तो तंत्र आपको, तो यही तंत्र है कि तंत्र मतलब जब हम ईश्वर के सम्मुख जाएं तो वो बॉडी का पोस्टर बनाए जहां से आपको ईश्वर सब कुछ दे सके जो आप लेना चाहते हैं। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक जो आप बॉडी का पोस्टर क्या बनाते? नमस्ते के भाव में बनाते हैं। तो आप नमस्ते के भाव में ऐसे बनाते हैं। लेकिन इस नमस्ते के भाव में आप क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ, आप सारा का सारा कुछ
नम को दे रहे हैं। तो आप जब भी नमस्ते का भाव बनाए इसमें गैप रखें, ये गैप, ताकि इस नमस्कार के साथ आपको मिले। मैं क्लियर हो रहा हूं? गुड। अब हम आते हैं मंत्र पे। मंत्र क्या चीज है? ओम भूर्भुवः स्वहा ये मंत्र है, ओम नमो शिवाय ये मंत्र है, या कौन सा मंत्र है? ओम हनुमंते नमः ये मंत्र है? मंत्र क्या है? और भाई मेरी तो संस्कृत कमजोर है, तो इसका मतलब मेरे लिए ईश्वर की पूजा है ही नहीं, क्योंकि मंत्रों का जाप कर ही नहीं सकता मैं तो। या पता नहीं मैं जौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ मेरे दोस्त तो सुन नहीं पाते, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ईश्वर सुन पाएगा कि नहीं। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ तो वो भी 6 बार पूछते हैं क्या कहा तूने, क्या कहा तूने। तो पता नहीं ईश्वर कितनी बार पूछेगा, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हो पा रही है, मेरे मंत्र ही सही जान जा रहे हैं। गलत है। मंत्र का मतलब है मन का तंत्र, यानी मन से जो भी आप बात बोल रहे हैं वही मंत्र है। हे प्रभु मुझे पैसा दे, वो मंत्र है। हे प्रभु मुझे शांति दे, मंत्र है। हे प्रभु मुझे एग्जाम में पास करे, मंत्र है, क्योंकि मन से बोला गया है। अदरवाइज तो पंडित जी के सिवा और किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वही संस्कृत में ठीक से जब कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन है कि मन से बोला गया, मन से, ये नहीं कि ओम भूर्भुवः स्वहा। अरे देख रही हो दूध उबल रहा है, खत्म। आपका मन कहाँ है दूध उबलने? राम 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 राम, अरे देखो डोरबेल बजी है, पेपर वाला आया हुआ है, मन कहाँ है? डोरबेल। तो मंत्र नहीं। साइलेंट प्रेयर इन द माइंड इज नॉट अगेन अ मंत्र, बिकॉज अगर मैं मन से बात कर रहा हूं तो दिल से बात कर रहा हूँ। रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग, माइंड, तो माइंड तो बड़ा देखिए हम जब कहते हैं ना दिमाग से बोला गया, तो दिमाग से बोला गया कोई भी चीज मंत्र हो नहीं सकती, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारी चीजों में उलझा रहता है। हम जब मन की बात करते हैं तो मन का मतलब है दिमाग को आपने वश में कर लिया है कि तुझे यही करना है, तो वो चीज हो जाती है। तो मंत्र का ये मतलब है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज यंत्र। यंत्र को हिंदी में उपकरण कहा जाता है। तो ऐसा उपकरण जिसपे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके वो यंत्र है। जैसे आपको ट्रेवल करना है तो आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, एरोप्लेन, इस पे अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं कि भाई मुझे उसमें फ्यूल है कि नहीं है, ये चल रहा है कि नहीं, दोनों पहियों में टायर है कि नहीं। तो आपको वो अपने गंतव्य स्थान पे ले जाता है। सिमिलरली यही है कि जो मूर्तियां हैं, जो भी स्टैचू हैं, वो बेसिकली वो यंत्र हैं। इसीलिए आपको मालूम है कि जब मुझे बल मांगना है, सक्सेस मांगना है, तो मैं हनुमान जी के पास जाऊंगा। जब मुझे शांति मांगनी है तो मैं शंकर जी के पास जाऊंगा। जब मुझे पैसा मांगना है तो लक्ष्मी जी के पास जाऊं। इसका मतलब आपकी अपनी इच्छा के अनुसार यंत्र चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं यंत्रों की, तो बेसिकली जिसको हमने बोला ये हमारे देवताओं के स्वरूप हैं, तो ये यंत्र हैं। अब क्यों देवता क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देवता कौन है? कोई अपने विचार रखना चाहे तो प्लीज हैंड रेस करें। गांधी जी ने बोला देवता जो है वो देने वाला है, लेकिन Sir, a हमने supreme power which we surrender to. आते हैं। मतलब देवता कौन है? जो
जिसको हम अपनी इच्छा रखते हैं। पूर्ति करें। तो बेसिकली गॉड को डिफाइन भी ऐसे ही किया गया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, कि जो हमें पैदा करता है, जो हमें पालता है, और जो हमें अपने पास बुला लेता है। तो बेसिकली इनसे ही हमें मांगना, क्योंकि तूने मुझे पैदा किया है और तू मुझे चला रहा है, तो तू बता ना मेरे रास्ते में क्यों परेशानी आ रही है। इसलिए हम देवताओं के पास जाते हैं। किसी हर एक ने अपने मजहब में अलग अलग देवता बना लिए हैं। तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये है कि एक यूनिवर्स के जाते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स से हमें ये सब चीजें मिली हुई हैं। तो हम उनके पास जाते हैं और उनसे वो बात करते हैं ना। बात करने का जो तरीका है वो हमारा, उस पोस्टर को नेगलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन यंत्रों की बात कर रहे हैं, हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, हम बॉडी के तंत्रों की बात कर रहे हैं। नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यंत्र। और यंत्र को जब हम बात करते हैं कि यंत्र किस तरह से होते हैं, तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये समझने की कोशिश की है कि जब हमने इतनी सारी बातें करी हैं कि यंत्र ये होता है, मंत्र ऐसा होता है, तंत्र ये होता है, तो उसमें बात करें कि उसके बाद भी हम फेल क्यों हो जाते हैं, हम हमारी चीजें फुलफिल क्यों नहीं हो पाती, हमारे डिजायर फुलफिल क्यों नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जो मन या माइंड से जब चैट करते हैं, तो हमारे माइंड में और भी विचार चलते रहते हैं। तो बेसिकली हमारे लिप्स तो मंत्र बोलते हैं, लेकिन दिमाग कुछ और बोल रहा होता है कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये ऐसे टाइम पास तो नहीं था, पता नहीं ये चीज होगी कि नहीं होगी, हमारी ये विश फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो हम एक क्वेश्चन लगा देते हैं, और वो क्वेश्चन जो होता है वो हमारी वो जरूरतों को पूरा नहीं होने देता। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बड़ा प्यारा है, वो हर नेगेटिव चीज को खड़ पकड़ लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में यही डिफरेंस है। जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिफाइन करने के लिए समझिए, जैसे कि आपकी आप आप बैठे हुए हैं और एक बार की मच्छर काटता है, और तुरंत आपका हाथ चला जाता है, सोचा भी नहीं है दिमाग ने आपने कि मच्छर को मारना है कि नहीं मारना है, तुरंत हाथ उधर चला जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्शन बताता है। और सबकॉन्शियस माइंड ये एक्शन क्यों बताता है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के पेन को देख लेता है। अब सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, बता दिया, क्वेश्चन कर दिया आपने कि पता नहीं इन मंत्रों को जप करने से ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कॉन्शियस माइंड ने क्या कर लिया, कॉन्शियस माइंड के इस क्वेश्चन को पकड़ लिया सबकॉन्शियस माइंड ने। तो अल्टीमेटली वो आपको कंसंट्रेट होने नहीं देगा। आप कितनी भी कोशिश करेंगे कि मैं कंसंट्रेट करूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां पे फोकस नहीं होने देगा। यही होता है हमारे साथ, यस और नो? यस सर, यस सर। हमारे साथ यही हो रहा है, राइट? तो चलिए इस यस और नो को थोड़ा सा दूर करते हैं। इस यस और नो को जो चीज दूर कर रही है, वो है चीज कि हमें कोई ऐसा मीडियम लेना पड़ेगा कि जो मैं एक बात कहूं तो वो 100 तरह से मल्टीप्लाई करके आगे पहुंचा। कांता मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लें। तो हमें एक ऐसी चीज समझनी पड़ेगी जो हमारी इस कही हुई बात को मल्टीप्लाई कर ले, और हमारे जो भी इफ एंड बट है उसको जीरो कर दे। तो वो हमारे यंत्रों में वो चीज है, क्योंकि यंत्र क्या हुए, एक ऐसी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं कि जो आपके मंत्रों को मैग्नीफाई करती है, मल्टीप्लाई करती है, आपकी इच्छा को मल्टीप्लाई करती है, तो और पूरी होती है। इसलिए आप मंदिर जाते हैं ना। आप मंदिर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं। आप चर्च क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। आप गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि भाई मेरी यहाँ पे इच्छा पूरी होती है। या यात्रा पे क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेरी यहाँ पे इच्छा पूरी होती है, तो आप इसलिए जाते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं होगी, तो जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि और भी जगह है जाने के लिए, वहां जाएंगे। तो लॉजिक बिहाइंड में ये है इसके पीछे, कि इसका मतलब है
My sound is clear, na? Because somebody is writing that my sound is not clear. Is okay, na? It's clear, You sir. can. So clear है sir. Okay. So very good. ठीक है. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक तो हमने बोला कि हमारी वर्शिप या हमारी पूजा फेल क्यों होती है, क्योंकि हम एक माइंड से जो करते हैं, तो माइंड हमेशा वो होता है. सेकंड चीज है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते. आज 2 बजे कर लिया, कल 4 बजे कर लिया, कल 6 बजे कर लिया, तो 8 बजे कर लिया. तो वाई वी एक्सपेक्ट that universe is also going to give you like that. He will also give you when he will feel his. जब उसको अच्छा लगेगा तब वो देगा ना, क्योंकि यूनिवर्स हमारा नौकर तो है नहीं कि मैंने बटन दबाया मिल गया. जब आपके पास इतना समय नहीं है कि उस यूनिवर्स को अगर कुछ दे सको, तो वो क्यों देगा? उससे ऐसी उम्मीद क्यों लेके बैठे हुए हैं? बिकॉज ही इज अवर फादर. अगर ये है तो एज ए फादर हम भी जानते हैं कि क्या हमने हर चीज अपने बच्चों को दी है जो उन्होंने मांगी है. तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द लैक ऑफ फेथ, कि हम जो कर रहे हैं ये सही होगा, ये नहीं होगा. हम लोग ये सोचते हैं कि यस हमारे पास समय नहीं है, लेकिन नीड बहुत, हमारा रिजल्ट जरूर आना चाहिए. दूसरी बात, हमारे में हमेशा एक जो सबसे गंदा ख्याल रहता है, सबसे बुरा सा ख्याल रहता है, वो ये रहता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि पूजा कैसे करनी है. अरे भाई, पूजा करने का कोई तरीका नहीं. अगर कोई तरीका होता तो आप बताइए. आपके जो फादर साहब पूजा करते थे, क्या आप ऐसी पूजा करते हैं? या आपकी जैसे मदर पूजा करती थी, आप ऐसी करते हैं? कोई नो तरीका. सर, नो इसका सर. मतलब ईश्वर को मानने का कोई तरीका नहीं. ईश्वर को मानने केवल एक ही तरीका है, वो ईश्वर को मानना, उस पर फेथ करना, उस पर बिलीव करना. तो ये हमारे कुछ कुछ भ्रांतियां हैं. दूसरी बात, हम ये बोलते हैं कि भाई जो मंत्र हैं वो संस्कृत में होते हैं, तो बड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा. या बहुत सारे यंत्रों के बारे में हम अवेयर नहीं होते. तो ये सब चीजें, तो हमें सबसे पहली बात समझने की बात है कि यूनिवर्स जो है उसको फेथ करना बहुत जरूरी है, उसको मानना बहुत जरूरी है, उसके तरीकों पे जाना जरूरी नहीं है. आपसे किसी ने बोला कि ये चैंट करना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी भ्रांतियां हैं. जैसे बोला गया है कि जो लेडीज हैं उनके पीरियड्स चल, उनको मंदिर में नहीं. ये भ्रांति है, ठीक है ना? क्योंकि ये भ्रांति ऐसे है कि अगर ये भ्रांति नहीं होती, तो अगर आप लोगों ने कामाख्या जी का नाम सुना होगा, तो करने का दिमाग है आप लोग. यस सर. इसका मतलब ये हमारी एक दिमाग की उपज है. ना अगर हम यंत्र की बात करते हैं, तो यंत्र बेसिकली 5 तरह के होते हैं. उपया है, यानी कि वो यंत्र जो जमीन पे बनाया जाता है, जिसको आप जमीन पे बनाते हैं. एक है मेरु पृष्ठा यंत्र. ये यंत्र है बेसिकली जिसको आप किसी बोर्ड में या किसी स्टील के प्लेट पे बनाते हैं. ये एक होता है पैटल यंत्र. पैटल यंत्र क्या होता है? बेसिकली एक इन्वर्टेड यंत्र होता है, जैसे श्री यंत्र होता है, इस तरह से. कैटेगरी है मेरुपरास्तर यंत्र. ये मेरुपरास्तर यंत्र क्या होता है? यंत्र जो कटे हुए होते हैं, जिसके तरफ में आप श्री यंत्र को भी ले सकते हैं, वो कटे हुए पूर्ण में होता है. फिर 5वां यंत्र है पूर्ण पृष्ठा यंत्र. ये जो यंत्र है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और उसके बेस जो होता है किसी
जैसे हम कहते हैं ना टॉर्टराइज वगैरह के बेस, इस टाइप का एक बेस बना होता है, उसके ऊपर यंत्र रखा जाता है। तो ये 5 तरह के यंत्र होते हैं। अब इन यंत्रों को जब हम चैंड करते हैं तो बेसिकली हमें समझना चाहिए कि ये जब हम यंत्रों के प्रति जब, तो ये यंत्र इस टाइप के हैं और उसको पूजा करने के अलग अलग विधान है। खैर हम ज्यादातर हम अपने जो हमारा कोर्स आ रहा है उसमें पूरा डिटेलिंग में लेंगे। मैं अभी एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि वो यंत्र क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और कैटेगरी वाइज जब हम यंत्रों की बात करते हैं तो बेसिकली ये कैटेगरी में ये जो यंत्र होते हैं ये 6 तरह के होते हैं। एक शरीर यंत्र होता है, मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपकी कुंडली को जागृत कर ले। और ये यंत्र हम जब बनाते हैं तो ये बेसिकली चक्रों से रिलेटेड यंत्र होता है। तो शरीर यंत्र ये होता है कि जो आपके चक्रों से ये रिलेटेड यंत्र है। दूसरा यंत्र होता है धारण यंत्र। धारण यंत्र ये है कि बेसिकली इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांधते हैं, अपने हिसाब से आप बनाते हैं कि भाई मैं इसको धारण करूं या नहीं धारण, मतलब कि गले में धारण करना है, बाजू में बांधना है या कहाँ बांधना है। थर्ड यंत्र है आसन यंत्र। ये बेसिकली यंत्र है जब आप जिस आस्था पे बैठते हैं, या जब कई बार देखा होगा कि हम बोल रहे हैं कि आप ये यंत्र बना के अपने तकिए के नीचे रखिए, तो ये यंत्र वो है। या आप जब पूजा करें तो ये यंत्र बना के अपने स्थान में रखें। तो आसन यंत्र ये होते हैं बेसिकली, ये यंत्र इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो आपको अपनी जो कुंडली होती है उसे जागृत करते हैं और जहां पे आप बैठे हैं वो स्थान पे नेगेटिव असर नहीं आने देती। थर्ड है फोर्थ यंत्र है मंडल यंत्र। ये मंडल यंत्र ये होता है कि ये बेसिकली आपके आभा मंडल को कवर करता है। मतलब बेसिकली आपके ए डायरेक्शन या ब्रह्म स्थान पे आपके ये यंत्र प्लेस होता है, जो बेसिकली उसकी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वास्तु यंत्र कहाँ लगाना चाहिए, ब्रह्म स्थान पे। फिर हमारा है पूजा के यंत्र, जो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं कि पूजा के यंत्र क्या है। तो ये पूजा वाले यंत्र हैं जहां आप मंदिर या कहीं पे प्लेस करते हैं। जो हमारी जो मूर्तियां हैं वो भी बेसिकली पूजा यंत्र हैं, या पिक्चर हैं देवी देवताओं की, वो हमारी पूजा यंत्र हैं। या कलर्स हैं वो हमारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं, या सिंदूर वगैरह, ये भी दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए यंत्र। जिसे हम कहते हैं ना सिंदूर लगाना या कुमकुम लगाना, रूली लगाना, दैट इज आल्सो ये पार्ट ऑफ ए यंत्र। फिर है छतर यंत्र। छतर यंत्र यंत्र की कि छत्र की तरह है, बेसिकली आपके ऊपर है। वो आपने अपने पॉकेट में या तरबन में बांध दिया। जैसे पुराने राजा महाराजों में देखा होगा कि वो अपनी जो मुकुट बांधते थे उसके ऊपर भी यंत्र होता था, उसको छत्र यंत्र कहते हैं, छत्र यंत्र कहते हैं। नाउ सेवन एंड द लास्ट कैटेगरी है द दर्शन यंत्र। मतलब दर्शन यंत्र ये है जो कि हमारे मंदिरों में होते हैं और या हमारे घर में भी होते हैं, जिनके हमें केवल दर्शन करने होते हैं। दर्शन करने से वो हमें पर्टिकुलर बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको एक और चीज बताने चाहूंगा कि जैसे कि ये यंत्रों का प्रचलन आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से। आपने देखा होगा कि जब शादियां होती थी पुराने जमाने में गाँव में, तो आपने चेक किया होगा कि जनरली लोग क्या करते थे कि कुछ डिजाइन टाइप का बनाते थे अपने घरों के ऊपर, रूली से कुछ डिजाइन बनाते थे। गांव में अगर कोई यूपी या बिहार के बैकग्राउंड से है या साउथ इंडिया के बैकग्राउंड से, तो वो लोग बनाया करते थे। तो उसका पीछे लॉजिक क्या होता था, वो चीजें क्या है? क्योंकि एक तरह के स्ट्रक्चर होते थे, एक तरह की वेशभूषा होती थी, और उसमें उसकी जो अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद कराऊं, तो वो ज्यादातर जो होते थे, थोड़ा मेरी ड्राइंग के लिए मुझे एक्सक्यूज करिएगा। एक्चुअली मैं हुआ क्या था ना कि मैं ड्राइंग कंपटीशन में जाता था। याद आया कुछ?
और एक और यंत्र होता है जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो कौन सा यंत्र बनाते हैं? स्वस्तिक। और मैंने इसमें एक चीज की बात बोली है कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो ये भी क्या है? यंत्र है। तो इस तरह के यंत्र बनाए जाते थे जो हमें चीजों से प्रोटेक्ट करना या चीजों को इंडिकेट करता था कि भाई शुरुआत करना या हमारा श्री लिखना, दैट ऑल इज अ स्वास्तिक। तो मैं आप लोगों को एक और यंत्र के बारे में बताता हूँ। मतलब बेसिकली क्योंकि आप लोग आए हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, तो इस यंत्र के बारे में जरूर समझें। ये यंत्र है बेसिकली, इसको पंचदशी यंत्र बोला जाता है। अगर इस यंत्र के बारे में अगर आप, ये आज से नहीं, बहुत सदियों से ये यंत्र चला आ रहा है। और इस यंत्र के अंदर खासियत क्या होती थी? ये यंत्र बेसिकली दिवाली वाले टाइम पे लोग बनाते थे अपने घरों में, अपनी दुकानों पे, अपने वर्क प्लेस पे, या हर जगह लगाया करते थे। खासकर आप लोग शॉपकीपर्स के साथ ये यंत्र देखेंगे जो कैश बॉक्स वगैरह में लगाते हैं। तो ये यंत्र अगर लगा के आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे हम अभी बात वो नहीं कर रहे हैं, मैं यंत्र की बात कर रहा हूँ। और अभी हम इस यंत्र को एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये यंत्र है जिसमें 618753 294। तो बेसिकली ये जो यंत्र है ये हमेशा आपको चीजों से प्रोटेक्ट करता है जो आपके अगेंस्ट जाती हैं। जबकि लाइफ में जो भी चीजें आपकी परेशानियां आती हैं, अगर कोई आती है, तो ये यंत्र आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि बेसिकली इस यंत्र के अंदर क्या है? 9 प्लेनेटरी इवेंट है। और इस 9 प्लेनेटरी इवेंट को जगह जगह ऐसी जगह पे प्लेस किया गया है जो वास्तु के हिसाब से आपके प्रोटेक्ट करती है कि आपको कहाँ किस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि जब इस यंत्र को लेते हैं, यूज करते हैं, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि यस, दिस यंत्र इज स्टार्ट गिविंग यू द प्रोटेक्शन। और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से, बहुत सदियों से चला जा रहा है। अब हम जब किसी यंत्र की बात करते हैं तो दूसरी बात आती है कि साहब इस यंत्र का मंत्र क्या है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। हम कहते हैं ना अपने आप से कि सर आपने यंत्र तो बता दिया, इसका मंत्र क्या है? ये क्वेश्चन आता है ना हमारे हमारे जहन में। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है कि सर इस स्कूटर में, ये कार में, ये सीएनजी से चलेगी या पेट्रोल से? फ्यूल क्या है? बाकी हम बहुत डिटेल में पूछेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि इस वेबिनार में हैं, तो इन सब चीजों में हम ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और कितना भी हो जाए, अगर कोई डाउट आए तो समझ लीजिएगा, इस यंत्रों को चैट करने के लिए जो डिटेलिंग है वो हम अपने कोर्स में समझेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, फॉर दिस सेमिनार, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको समझ लें। कुछ हमारी लाइफ में बीज मंत्र हैं, जैसे रिम। ये बीज मंत्र जो है, ये बीज मंत्र बेसिकली ये मायावी का मंत्र है, मतलब शिव युक्ति का मंत्र है। ये आद्य शक्ति का यंत्र मंत्र है। और ये जब भी दुखों को दूर करने के लिए मंत्र होता है रिम। ये ऐसा मंत्र है कि जब आप किसी तकलीफ में हो, किसी पेन में हो, किसी दर्द में हो, किसी ऐसी आशा में हो कि जब पीड़ा आपको असहनीय हो जाए, तो एक मंत्र है ह्रीम। ये बेसिकली शिव एंड पार्वती का दोनों को मिला के मश्चन है, और इसको ह्रीम से बोला जाता है, ह्रीम। तो ये बेसिकली क्या है? और ये मंत्र अपने आप ही बोलता है कि हे शिव युक्ति जननी आद्य शक्ति माँ, मेरे दुखों को दूर कर। तो रिम मंत्र जब आप रिपीट करते हैं बार बार, आप देखिए कि किसी भी मैं
अभी हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ कि हम इन मंत्र को उच्चारण कैसे करें, लेकिन ये मंत्र ऐसे हैं कि जब आप इनको उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें आपसे दूर हो जा आपसे दुख आपसे दूर हो जाएंगे। किसी ने मुझे इस बात का आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे सर। सुन रहे हैं? यस सर। बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। अगर सुन रहे हो तो चैलेंज कर देते कि सर आप ये कह रहे प्रूव करके दिखाओ। मजा तो उसमें है यार, ऐसे तो सुनने से क्या फायदा। ऐसे मैं कथावाचक की रह कथावाच के चला जाऊंगा। ऐसे कैसे, ये कैसा ये मतलब ये देखो, आप अगर वेबिनार में आए हैं, कोई चीज अटेंड करने आए, संडे आप खराब करके आ रहे हैं तो चैलेंज करो ना, ताकि अगले संडे आपको मुक्ति मिले। नहीं तो नवीन जी अगले संडे बुला लेंगे और फिर कोई आदमी ऐसे गोल गोल घुमा के चला जाएगा आपको। तो चैलेंज करो यार कि सर आप चैलेंज करिए, आपने जो कहा है सही है। अरे यार इतने कहने पे भी तो कोई कर दो मुझे चैलेंज। करिए सर, सर प्रूफ करिए सर। करिए क्या? बताइए सर। ये करिए क्या मतलब, ये मतलब तो अजीब सी बात हो गई कि मैं जैसे वो क्या होता ये मदारी का करके खेल दिखा दिखाइए, रहा हमको भी बताइए कैसे किया जा सकता है, हम लोग करते हैं हूँ। फिर। ये तो आपने ऐसे बोल दिया कि जैसे मैं मदारी का खेल दिखा रहा हूँ और मैंने बोला नहीं हाँ नहीं सर। अभी सर राम लाला अभी राम लाला जाएंगे और उठ के अपनी फूल कुमारी को लेके आएंगे, तो आपने बोला सर बुलाइए फूल कुमारी को। सर मंत्र जपते हैं पर उसका उतना फायदा नहीं होता, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप सर जब बताइए तो जरा। किए हैं लेकिन फायदा तो नहीं समझ में आया कभी। हाँ दवाई तो खा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि सर इसीलिए पूछ रहे हैं, आप बताइए हाँ क्योंकि कैसे उच्चारण डॉक्टर ने करें। बोला तो था। इसीलिए वेबिनार में आए हैं हम लोग। वेरी गुड, डॉक्टर ने बोला था फल खाओ, तो मैं फल ले आई, लेकिन खा नहीं रही हूँ तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि फल तो मैं नारियल का उठा लाई और डॉक्टर ने कहा था जो भी फल खाना छिलके समेत खाना है, तो मैं खा रही हूँ, फायदा हो नहीं रहा है। चलो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड और आप सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि चाहे ठीक हो या गलत हो, अपनी राइट इंफॉर्मेशन ही दीजिएगा। मुझे कभी इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि आपने मेरे क्वेश्चन को ना कहना था हाँ कह दिया, या हाँ कहना था ना कह दिया। क्लियर, वी आर रेडी? हम सब रेडी है ना, क्योंकि आपने चैलेंज किया है तो भाई Yes, sir. proof तो करना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. सर। यस सर। हाँ यार हाँ हाँ बोलो, तुम लोग तो ऐसे ना बोलते हो, मुझे समझ भी नहीं आती है। और पहले बात तो Yes, चैलेंज। सर ऐसे Yes, करें। sir. यस वेरी सर। गुड। तो जो लोग रोटियां बना रही हो, बर्तन मांज रहे हो, या जिनके हस्बैंड बर्तन मांज रहे हो वो रोटियां बना रही हो, तो थोड़ी देर के रोटियां बनाना बंद कर दें और कैमरा ऑन कर लें और मेरी तरफ बस केवल मुस्ताफिक हो जाए 2 मिनट के लिए, ताकि हमें ये समझ में आ जाए। अदरवाइज हम ये डिसाइड कर लें कि सब आज से हमें पूजा वूजा नहीं करनी है, क्योंकि सब बकवास है। राइट? हम यही चैलेंज दे रहे हैं ना? राइट सर। वेरी गुड। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको ये मंत्र रखना है ह्रीम का, और हमें बात ये करनी है कि हमारे सभी जो भी हमारे दुख हैं दूर हो जाएं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएटली तो दुख दूर नहीं होगा, है ना। इमीडिएटली तो जैसे हमने बोला कि हमारे दुख है, हमारा बॉयफ्रेंड दूर चला गया, तो इमीडिएटली तो नहीं आएगा। तो लेकिन क्या हमारा मन शांत हुआ, या हमारा बॉडी का लेवल बढ़ गया, ऐसा क्या लगा, या हमें शांति लगी या नहीं लगी? अब शांति लगी का मतलब ये नहीं कि शांति बाई आ जाएगी जैसी हुआ, मतलब शांति का मतलब हमें अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है। अब इसे प्रूव भी करना है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई जब मैं मंत्र ले रहा हूँ कि मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि जब हमें प्रूव करना है कि हमें ये मंत्र फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये समझना है कि मेरी बॉडी का एनर्जी लेवल क्या है। राइट? अगर मेरी बॉडी का एनर्जी लेवल इस मंत्र को जपने से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे चीजों को पाने की शक्ति बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब मैं इतना, अगर मेरा एनर्जी लेवल इतना है तो इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना मेरे पास। यस? Yes, yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। तो जब इतना होगा तो ही तो इतना आएगा। यस सर।
इतना है Yes, sir. एनर्जी लेवल, इतना मांग रहा हूं, बेचारा आएगा ही नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या ये मेरे दुखों को दूर करने वाली जो एनर्जी लेवल है, ये मंत्र मेरे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यस सर। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो करवाऊंगा, करेंगे ना? हाँ सर, ठीक है, वेरी कोई राइट, बात नहीं। वेरी राइट। Yes. हाँ सर, हाँ। चलो चलो Yes, sir. Yes, sir. करते हैं, मेहनत करते हैं। 10 किलो की बोरी जो आपके घर में रखी है उसको उठा लाएं। क्या हुआ, कोई गया ही नहीं यार उठाने? तो 10 किलो की बोरी नहीं है घर में, तो कहा सकता। नाउ डू वन थिंग, टेक ए ब्रीथ। सबसे पहले आप लोग जिस भी पोस्टर में है, मुझे पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे में, कैसे भी, किसी भी पोस्टर में कोशिश करें कि अच्छे बॉडी पोस्टर में बैठ जाए, लेकिन नहीं कर सकते किसी कारणवश, जैसे ही पोस्टर में है, क्योंकि हम, मुझे अपने आपके बॉडी पोस्टर से नहीं, मुझे इन मंत्रों पे विश्वास है। तो आप जैसी भी बॉडी पोस्टर में है, बस अपने आप को पहले इनहेल करें, अपनी जो जो भी विरक्तियां हैं हमारे शरीर से हम बाहर निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 बार एक लंबी ब्रीथ लेनी है, होल्ड करना है, तो एक्सेल करना है। अब आप अपने हाथों को तेजी से रगड़ें, तेजी से रगड़ें, इतनी तेजी से रगड़ें कि इसमें से आग जैसी निकलने लग जाए। तेजी से रगड़ें, इतनी आग निकलनी चाहिए कि घर के पेपर जल जाएं। अब वो रगड़ने के बाद अपने हाथों को मुझे देख देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर. स्किन स्किन से स्टॉप कर देना। सर मुझे पिन अप कर दीजिए। हाँ, अब आपने ये जो रगड़ा, अब इसके बाद आपको अपने हाथों को ऐसे लेके दोनों हाथों को आसपास लेके जाइए, जैसे मैं लेके जा रहा हूं। आप देखेंगे कि एक लेवल पे आके ये दोनों हाथ एक दूसरे को अगेंस्ट में पुश करते हैं। आराम से एक लेवल से आएंगे, बड़े आराम से आएंगे, लेकिन एक जगह आके ये दोनों हाथ अपने आप को पुश कर रहे होंगे। एक ऐसी पावर होगी, मतलब वहां पे आने पे आप दोनों हाथों में वाइब्रेशन सा फील होने लग गया होगा आपको। जब आप दूर होंगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, लेकिन जैसे आप नजदीक आते जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स थे, लेकिन खुद का सॉरी, यस सर, हुआ हुआ। किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ होगा। सोच लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लेवल को समझ रहा है, ये लेवल को जान सकता है ना। अपना लेवल आपको कैसे पता करना है? आप, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अपना एनर्जी लेवल पता करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो सेम फीलिंग मुझे दोबारा उस हाथ में ऐसी फील हो रही है कि यस, मेरा ये एनर्जी लेवल, तो मेरा मुझे लगा हाँ भाई ये मेरा एनर्जी लेवल है। तो आप लोग अपना एनर्जी लेवल देखें। सर कंधे तक आ रहा है। हाँ, जहां तक भी आ रहा हो, कंधे तक आ रहा हो या हस्बैंड के कंधे तक जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसे नोट कर लें। और हस्बैंड के कंधे तक आ रहा है तो हस्बैंड को जाने ना दे, क्योंकि अगर दूर चले गए तो फिर कहीं तक भी आ रहा हो, एनी लेवल। हम इसमें कोई कौन बढ़ेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, हो सकता है इतना यहाँ तक आ रहा हो, हार्ड मैटर। किसी का बिल्कुल नजदीक तक आ रहा हो, हार्ड मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैलेश, तुम दोबारा करो, मेरे ख्याल तुम्हारा ठीक नहीं आ रहा है।
और नजदीक आओ चले, यहाँ पे शैलेश गलत चले गए। जब आप यहां से यहाँ पे आ रहे थे इस जगह, यहाँ पे आपके हाथों में वाइब्रेशन हुई। शैलेश बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो वो लेवल था। अब आप इसको, अब इसको आप जब यहाँ लेके आ रहे हैं, यहां से लेके आओ, दूर से ले आओ, और दूर से जाओ। हाँ, अब यहाँ आओ, और आओ, और नजदीक आओ। अभी भी नहीं आया, और नजदीक आओ, और नजदीक। दिस इज द लेवल। फील हुआ यहाँ पे? थोड़ा दूर ले जाओ, नहीं होगा। नहीं हुआ सर। अब वापस लेके आओ, वहीं पे जहां पे मैंने बोला था वहीं पे है। यस। यस। ठीक है, यस सर। यस सर। गुड। अब जो हमें क्रिया करनी है शैलेश, उसको यस ध्यान सर। से देखना बेटा। उस चीज को आप सब ध्यान से देखो। आपको मैंने एक मंत्र दिया था, ह्रीम। ठीक है, आप सबको क्या करना है, ये जब मंत्र बोलना है तो कैसे बोलना है? सबसे पहले तो सांस लेती हुई लेनी है, और मन में ही बोलना है ह्रीम। ठीक है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नहीं, सांस लेते हुए। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मैं ऐसे जोर से बोलूंगा, समझिए। रिम, रिम। और जब माँ बोल रहा हूं तो सांस मेरी बाहर जा रही है। दोबारा करूं या क्लियर हो गया? क्लियर? दोबारा, दोबारा सर एक बार। रिम। माँ के बाद मेरी सांस छूटेगी। इसका मतलब मैं रिम, रिम जो मैं है। पूरा मैं पूरा बोलने के बाद सांस छूटेगी सर? हाँ बिल्कुल, माँ पूरा बोलने के बाद सांस छूटेगी। ठीक। ठीक है, ये केवल 11 बार बोलना है। ये केवल 11 बार बोलना। तो हम शुरू करते हैं टाइम सर कोई? अभी से। नहीं, टाइम भी है कोई इसको उच्चारण करने का, कि किसी भी टाइम कर सकते हैं? मैम अभी जितना बता रहा हूँ पहले वो कर लेते हैं, फिर बाद में टाइम ठीक। कर लेंगे। ठीक है सर। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। गुड। अब आप एक काम दोबारा करें, अपने एनर्जी लेवल को दोबारा मेजर करें। जो आपका हाथ यहाँ तक गया था, देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं है अब सिंपल ही ऐसे करने हो जाएगा। कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ना कर रहे हैं तो भी अच्छी बात सर बढ़ गया।
यस, गांधी जी ने कहा बढ़ गया है। हाँ सर, बढ़ गया है। सर बढ़ यस, गए। बढ़ गया है सर। इसका मतलब है कि थिंग्स आर वर्किंग, हेंस इट इज प्रूव 2 इज इक्वल टू 2। यस सर। चलो जी, हम आगे बढ़ते यस सर। चंदा, जो आपने ह्रीम बोला था, अगर वो हम सांस लेते हुए हमने उसे जपा और अंदर मन में एक और बार जप लिया, 2 बार, तो कोई प्रॉब्लम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, देखो मैं एक बात समझा देता हूँ कि ऊर्जा देती सर है। आवाज। क्या हुआ? आपकी आवाज स्टक हो गई थी सर, रिपीट कर दें एक बार। ओके, जब हम सांस लेके कोई चीज बोलते हैं तो बेसिकली सांस लेना क्या होती है, जैसे हमारा खाना क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे प्राणों को ऊर्जा ऊर्जा हमारे सांस देती है। क्योंकि देखो क्या है कि भगवान के पास ना कोई ऐसी टेबल नहीं थी कि जिसमें वो लिख के ये बताएं, मतलब यूनिवर्स के पास ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी कि तुम कितने साल तुम्हारी जिंदगी है। तो उन्होंने दूसरा एक चीज समझी कि मैं आपकी ब्रीदिंग को, आपकी सांस को ही दे देता हूँ, कि नंबर ऑफ सांस जितनी बार आप लेते हो वो आपकी लाइफ है। जैसे आपने देखा होगा, इंसान दिन में 13 बार सांस लेता है, कुत्ता दिन में 40, 1 मिनट में 40 बार सांस लेता है, उसकी लाइफ कितनी होती है? टॉर्टराइज 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है, उसकी लाइफ कितनी होती है? सांप 5 बार सांस लेता है 1 मिनट में, उसकी लाइफ कितनी होती है? तो लाइफ जो है वो आपकी सांसों पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्या करा, और सांस क्या है, आपको प्राण ऊर्जा दे रहे हैं। तो इस ऊर्जा में जब हम अपने मंत्रों का जप करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये प्राण ऊर्जा के साथ मिलती है, और हमें जिस चीज का आभास होता है, जिस चीज की, वो हमारी इच्छा, हमारे जो जिसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स में ट्रांसमिट होती है। जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ ले रहा है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब सबकॉन्शियस है, उसमें एक बहुत खासियत है कि हर नकारात्मक चीज को पकड़, इसलिए जो भी आप चीज मांगते हो उसमें जो, इसलिए हम कहते हैं अफर्मेशन, आप अपने साथ अफर्मेशन करो कि कंफर्म करो। लेकिन अगर मानते क्या मैं पास होऊंगी, तो क्या को पकड़ लेगा, और क्या क्या है, डाउट। इसलिए कहते हैं अफर्मेशन बोलो, मैं पास होऊंगी, मैं एग्जाम में पास हो रही हूं, क्या मेरा प्रेमी वापस आएगा, क्या अटैच हो गया, नहीं आएगा। तो बेसिकली अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव, और हमेशा अफर्मेशन अगर आप ले रहे हो, तो ये हमने जब मंत्र जपा तो हमने अफर्मेशन लिया। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट? डाउट पूरे पूछो, मजा आएगा, मुझे भी अच्छा आ रहा लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। सब्जी काटते काटते, खाना खाते खाते, जैसे भी इन्वॉल्व हो जाओ तभी अच्छा लगेगा। ये समझ लो कि रेडियो 93.5 FM बबुआ के साथ देख रहे हैं। तो बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, डाउट करें। कांता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रही है। नहीं तो हम आगे बढ़े। यस सर, आगे। हाँ सर आगे बढ़ो। आ जा रहे हैं। हाँ बोलिए कांता मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ जैसे रीम का अपने, सर बोले जैसे बोले। सर बोलूं मैं? हाँ बोले मैम। हाँ, जैसे रीम का अपने 11 बार उच्चारण किए, जैसे किसी से संबंध खराब है तो उसको हम बोलेंगे उससे मेरा संबंध अच्छा हो गया, तो ये सक्सेसफुल होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मैम, मैंने अभी ये क्या बोला कि रिंग जो है
वो नहीं, आपके अफर्मेशन जैसे आप बोलते हैं ना, तो अभी उसके लिए मतलब अरे मैम, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी तो हमने बात ही नहीं करी है ना कुछ, अभी तो हम मंत्रों को उच्चारण की बातें कर रहे हैं, अभी हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। अभी आप जैसे अगर पूजा मंदिर में जाती हैं तो जाते ही भगवान के सर पे नारियल तोड़ती हैं और बोलती हैं हाँ भाई मेरे को पास कर दे, या पहले उसे खुश तो करती हैं? पहले पूजा वूजा कर लीजिए, फिर बताइए कि हाँ भाई मेरे संबंध ठीक हो जाए, मेरा जो भी आपकी आराधना है वो तो बात की बात है। आपने पहला स्टेप किया, आपने अपना ऑरा बड़ा कर लिया। जब आपने ऑरा बड़ा कर लिया तो इसका मतलब है जो भी आप मांगेंगी, आपकी मतलब आपकी झोली बड़ी हो गई, अब आशीर्वाद मिलेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। सर एक चीज पूछनी है इसको, रिंग भी कुछ लोग बोलते हैं और रिंग भी बोलते हैं, तो सही उच्चारण क्या है, रिम या रिंग? रिम, माँ, रीम। माँ। रिम, ठीक है। अब दूसरा मंत्र आता है जो सर श्री, कुछ स्पेसिफिक टाइम भी है करने का? जब आपको समय मिल जाए। ठीक सर। ईश्वर को याद करने का क्या है? जो एक छोटा सा बच्चा, देखो आप एक छोटे से बच्चे के समान हो, वो बच्चा कभी भी दूध दूध पीने के लिए जिद कर देता है, कि उसको आपने समय बता रखा कि 3:45 पे दूध पीना पिलाना है मुझे, नहीं ना? उसी तरह याद है। और दूसरी बात, सर आवाज गया आपका। आवाज गए, अटक गए सर। कोई नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। सर का थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी वापस से ज्वाइन कर जाएंगे। जब तक मैं ये कोर्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये स्क्रीन विजिबल है, ये यंत्रा का कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है, जो 27 सितंबर से चालू हो रहा है रात के 9 बजे। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2100 रुपए है। 9346638984 इज द जीपे नंबर। अब इसमें लगभग 100 यंत्र तक बताए जाएंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं, हर चीज के लिए यंत्र इसमें बताए, लगभग 100 तक। और ये आज के दिन के लिए खाली ऑफर है, जो कोई भी आज अगर ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए खाली 1100 रुपीज है। तो नाइट 12 बजे तक अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ओनली 1100। 4 दिन का कोर्स है ये। 4 दिन में आपको लगभग 100 तक यंत्र बताए जाएंगे। 9346638984 इज द जीपे नंबर। सर इसमें पीडीएफ मिलेगा? हाँ, पीडीएफ मिलेगा ना, बिना उसके तो होगा ही ना। पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। और यंत्रास हिंदी को और इंग्लिश, और नोट्स हिंदी में रहेंगे इंग्लिश में? नोट्स तो इंग्लिश में ही मिलेंगे मैम। सर हिंदी में नहीं मिल पाएंगे? हिंदी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखेंगे, तो ट्राई आप नहीं करेंगे देख मैम। सकते? तो हमने चलो ट्राई करेंगे मैम, कोई इशू नहीं। आप अगर आप आ रही है तो ट्राई कर जाएंगे। और इसमें वैसे इसमें सर नोट्स अकाउंट का कुछ नंबर भी, दीजिएगा। हाँ यही है 94663898। अकाउंट नंबर सेम है। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, वो सेम नंबर है। इसमें इसमें मैम क्या अच्छा जो रहेगा पहले, इसमें, ठीक। हाँ वही नंबर है। इसमें क्या रहेगा, यंत्रास मेन रहते हैं, वो आपको बताने दिखा दिए जाएंगे कैसे उनको बनाना है, कैसे उनको चार्ज करना है, और कब कब कैसे कहाँ पे यूज करना है। ठीक है ना? इसमें मेन फैक्टर क्या आता है, हम भगवान से मांग कैसे रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। जैसे सर ने कहा ना कि हमें पैसे दे दो तो बाहर चौवन्नी अठन्नी मिल जाती है, तो वो चीजें ना, हमारी अफर्मेशंस कैसी रहनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ ले, जब तक सर भी आ रहे हैं। अभी तक की सर क्लास वो कैसी तो लगी हिंदी आपको? में बताया जाएगा ना? हाँ, हिंदी में ही बताया जाएगा मैम, हिंदी में ही बताया जाएगा। हाँ, सर हमें नोट्स भी हिंदी में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मिल जाएंगे मैम, चलिए आपके लिए करवा देंगे, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। हाँ सर हम हिंदी भाषी है तो हम हिंदी में चाहिए। मैम आप तो कर ही रही हैं ऑलरेडी। नेम न्यूमरोलॉजी किस भाषा में बताई जा रही है, बताएं। सर इंग्लिश में थोड़े वीक है सर, हाँ तो बच्चों किस से भाषा, पूछना पड़ता है। आप बच्चों का मन होता तो बताते, नहीं तो नहीं बताते सर। मैम आप हमारे साथ नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास कर रही हैं, किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है ये बताएं। हाँ सर उसमें भी तो बोल रही हूँ सर, ये इंग्लिश में दिक्कत आती है पीडीएफ पढ़ने में।
मैंने आप मेरी क्वेश्चन नहीं ले रही हैं, इसीलिए तो हमें कुछ मिलता नहीं है। मैं सीधे सिंपल पूछ रहा हूँ, आप हमारे साथ नेम न्यूमरोलॉजी कर रही हैं, किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है आपको? हिंदी में पढ़ाया जा रहा है पूरा, तो पर किस तरीके से, पीडीएफ इंग्लिश में। किस तरीके से बहुत समझाया अच्छे जा? से, बहुत अच्छे। हाँ, तो फिर पीडीएफ की दरकार क्या है, बताएं। एक्सीलेंट, फिर पीडीएफ की दरकार क्या एक्सीलेंट है, नहीं ये सर, पूछना था। दरकार इसलिए सर है सर पीडीएफ कि तो उस टाइम रखे। याद नहीं रहता है, बाद में उसको रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए तो पीडीएफ है ना सर। अब हमारी मेमोरी इस एज में आके इतनी शार्प नहीं है कि एक बार सुना और याद हो गया, अच्छा, आप हमें बार शकुंतला बार जी, रिपीट करना। शकुंतला जी आपकी एज क्या है? चले सर आगे। मेरी एज है 71, पूरी होके 72 में लगी हूँ सर। चलिए, देखिए ये एज पे भी आगे इतना तो जरा इन्होंने हमारी चार्म है। सामने से मुझे कॉल करके इन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, आज 12 दिन का कोर्स कर रही हैं, अभी अच्छे से सीख भी गई हैं, किसी का बता भी सकती हैं। चलिए, एट द एंड में हम ट्राई करेंगे शकुंतला जी के साथ। अजय सर, आर यू देयर? हाँ, तो सॉरी, एक्चुअली में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क चला गया। आई एम सो सॉरी। मैं कल बैंक खुलेगा तो जमा कराऊंगी। हाँ, कोई हाँ इशू ठीक नहीं है। है मैम, कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ सर, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर, क्या करूं सर, वो बेचारे इतने लोग थे तो वो भी चले गए। तो ठीक है, नाउ हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारे अगेन जो दूसरा मंत्र है वो है श्रीम। ये श्रीम मंत्र धन संपत्ति से लेके है। तो जब आप कोई अभी तक हम यंत्र पे गए नहीं है, अभी तक मैंने आपको एक ही यंत्र बताया है, उसके आगे अभी कुछ बताया नहीं है, तो प्लीज वेट करिए, बियर विद मी। तो ये एक श्रीम का मंत्र होता है, बेसिकली जो धन संपत्ति के बारे में होता है। तो जैसे मैंने बोला, जब आप मंत्रों का जप करती हैं तो जरूरी नहीं है कि मैंने केवल एक डिमोन्स्ट्रेशन करवाया था आपसे कि जब हम मंत्र जपते हैं तो अपनी बॉडी का लेवल, ओरा लेवल बढ़ जाता है। तो जब आपका ओरा लेवल बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी यूनिवर्स आपको देने के बारे में सक्षम हो जाता है। और यूनिवर्स जब देने के बारे में सक्षम हो जाता है तो इस वक्त क्या होता है कि वो चीजें आपको मिलती हैं। अब पर्टिकुलरली कुछ चीजों की, क्योंकि आपकी जो अभिलाषा होती है, जो आपकी जो आप यूनिवर्स से मांगते हैं, वो 2 या 3 कारण ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। वो कारण क्या होते हैं कि मेरे दुख हर लो, मेरे को पैसा दे दो, ठीक है ना, या मेरे को ज्ञान दे दो, या मेरे दुखों को दूर कर दो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है, कपल बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बीबी से बड़ा परेशान हूं, एक्चुअली में क्या है, दुख ना, और तो कोई चीज है नहीं, दुख है ना। तो चीजें वही हैं, अब अलग अलग पैकेज में आ रही हैं, तो लेकिन परेशानी वही है। तो कुछ ऐसे बीज मंत्र हैं, इन बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि जनरली, और बाकी मैं कोर्स में और डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करना चाहिए। मैं बोल देता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ कि सर मुझे तो अब कुछ भी नहीं आता, ना तो मैं ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी मंत्र है। अब हम 3 ऐसे, मतलब एक ऐसे मंत्र का जप करूं, एक यंत्र बता रहा हूं जो बेसिकली कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यंत्र, वो इसलिए हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में बात करते हैं कभी चीजों की, तो हमारी एक धारणा होती है कि भाई मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं घर में आता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो जिसका मैं जिसका मैं अभिलाषा रखता हूँ, ये जिसकी मैं कामना करता हूँ। तो एक छोटा सा यंत्र आपको बता रहा हूँ, ये आपको बनाना है, और आप देखेंगे कि आप जो भी इच्छा कर रहे हैं अपने आप के साथ, या जो भी आपके दिमाग में जो भी इच्छा है आपकी, वो किस तरह से पूरी होती है। एक मिनट जरा होल्ड कर लें, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ।
तो अगर आप लोगों को ऑफिस में, घर में या कहीं पे भी आप लोगों को ये लग रहा हो कि आपको, आपकी इज्जत नहीं है, आप जो भी काम करते हैं लोग उसको गलत निगाह से देखते हैं, या जो भी चीज है वो आपको बराबर मिल नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा यंत्र है जो कि ओके। ये आपको बनाना है। और बनाना क्या है, आपको भोजपत्र पे बनाना है आपको, या भोजपत्र नहीं है आपके पास तो किसी पेपर पे बनाएं। और इसको, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो आप लोग देख कहाँ से रहे थे? देख कहाँ रहे थे, सुन रहे थे सर आपको। अच्छा, आप में से कोई अगर इस समस्या से ग्रस्त है तो हैंड रेज कर सकता है। सर अभी तो हम आपको ही देख रहे हैं, यंत्र तो देखने को मिला नहीं। अगर ये आपको जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो काम करते हैं उसके लिए प्रशंसा नहीं मिलती है या आपके सम्मान नहीं हो रहा, अगर कोई समस्या से ग्रस्त है तो हैंड रेज कर दे। हाँ सर, बताएं। एक डिटेल में यंत्र है, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी कई बार होता है ना लोगों को, हमारे वो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि सास ससुर से इज्जत नहीं मिलती है। ये दोनों पक्षों की बात है, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष। कि साहब मैं अपनी सास के लिए साड़ी तक लेके जाता हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे बैठने के लिए नहीं कहा ठीक से। तो ये यंत्र है, जिस यंत्र को बेसिकली आपको एक भोजपत्र पे, या भोजपत्र अब अगर नहीं मिलता है, क्योंकि भोजपत्र पे बनाना तो अच्छा होता है, मेटल पे आप बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या है कि भोजपत्र बना, अगर भोजपत्र नहीं मिलता तो एक रेड कलर की इंक से, लाल पेन से आप एक पेपर पे लिख लें। और यंत्र क्या है, 23, 32, 8, 73, 27, 26, 28, 24, 21, 46, 25। सर आवाज आ रहा है कहाँ से? एक्चुअली में मेरे पीछे बैकग्राउंड साउंड नहीं है ना, तो किसी ने शायद वो चला दिया था। तो ये यंत्र आप बनाएं। और जो हमने ह्रीम मंत्र का उच्चारण किया था, इसके सामने इस मंत्र का उच्चारण कर लें। संख्या आप अपने ऊपर डिसाइड कर लें कि 11 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकती हैं, 2 बार कर सकती हैं, जितनी बार भी करें। और इसको अपनी पॉकेट में, पर्स में रख लें। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस की पॉकेट में रखें। और थोड़ी दिनों बाद इस यंत्र का आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। सर फोल्ड हो जाएगा तो चलेगा ये? क्योंकि भोजपत्र पे बनाएंगे तो फोल्ड हो जाएगा तो चलेगा ना? नहीं मैम, फोल्ड नहीं होना चाहिए। ओके। और भोजपत्र पे बनाना है तो कौन से इंक से बनाना है? अष्टगंध इंक आती है मैम, वो खैर वो अच्छा। डिटेल में हम देखेंगे कि वो कोर्स में कि इंक से कौन से बनानी है, कौन सी कलम यूज करनी है, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अभी वो ये ऐसे यंत्र हैं जो कि इस पर्पस के लिए ठीक है, जिसके अगर आप नहीं बना सको तो क्या कर सकते हैं। ईरानी जी, पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, और लगभग 100 तक यंत्रांश बताए जाएंगे इस कोर्स में। बशर्ते आप लोग पढ़ें। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस वक्त की जो किताबें हैं, 150-200 किताबें हैं। बाद में मैंने देखा कि मैंने 10 या 12 बुक से ज्यादा तो कभी पढ़ी नहीं है। तो उसी तरह आप लोगों का भी हो जाएगा, पीडीएफ तो बहुत सारी है आपके पास, लेकिन कभी कभी उन्हें पलट भी लिया करिए। सर सर श्रीम बोलना है या रीम बोलना है? कुछ और भी सर, सर इस यंत्र में 2 बार 2 है ना? हाँ जी, बिल्कुल 2 बार। ओके, थैंक यू सर। सर उच्चारण रीम करना है या श्रीम करना है? रिम कहाँ करना था मैम? दुख दूर करने के लिए। तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दुख है। ठीक है। चलिए।
तो ये एक यंत्र हो गया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इस तरह से यंत्र को अपने सामने रखे, जब भी रखें या किसी मीटिंग में जा रहे हैं इस यंत्र को अपने सामने रखें और 4 बार मंत्रों को 5 बार मंत्रों को उच्चारण करें। तो आप देखेंगे कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस समस्या से जा रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, एक बार की आपको लोग पूछने लगेंगे, आपको लोग समझने लगेंगे। एक एक और यंत्र है जो भी मुझे लगता है कि शायद वो आप लोग पसंद करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि जब हमारे में दूसरा दुख क्या होता है, हमारे दुश्मन, हमारे एनिमी। कुछ तो एनिमी होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, और कुछ एनिमीज होते कैसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। नहीं पता होता। तो हमें हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें उनसे प्रोटेक्ट कर सके, हमें उनसे बचा सके। तो एक यंत्र मैं आपको और बता रहा हूं, जो कि बेसिकली क्या है, इसको अपनी लाइफ में डालें और कम से कम इसे घर में यूज ना करें। समझ रही मेरी बात? कि वही है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो शाम को 5 बजे वापस आ जाता है? वही है जिसको मैं जाते ही मुंह देखती हूँ, उसके लिए ना यूज करें। तो सारिका जी हंस रही है, अभिलाषा जी भी हंस रही है। ये उनके लिए है जो आपके वो दुश्मन है जो आपके धन संपत्ति, ठीक है, और मन को ठेस पहुंचाते हैं, मन को आपको मतलब जैसे आपको एक अनिश्चित प्रोडक्शन, जनरली क्या है ये प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमी वाला जो ये यंत्र है उस पर्पस के लिए यूज होता है, जिस पर्पस में जब आप प्रमोशन चाहते हो, या सपोज कर लो अपनी आपके घर के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके घर के ऊपर कोई बुरी नजर है, या आपकी तरक्की देख के लोग बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो आपके घर में देखा होगा, आपके घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, कोई ना कोई 1 बाय 1 बीमार होने लगता है, किसी ना किसी की तबीयत खराब होने लगती है। तो दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस यंत्र। और जब आपके घर में ऐसी समस्या हो तो इस यंत्र को बना के ऐसी जगह चिपका दे जहां आपके जब भी घर के सदस्य जाएं इस यंत्र को देखें और देखते हुए निकल जाएं। लेकिन उससे सबसे पहले जो हमें सारी विधियां हैं वो करनी है, ठीक है? तो इस तरह हम बहुत सारे यंत्रों के बारे में सर जानेंगे। इसको भी रेड पेन से बनाना है, हाँ बिल्कुल, व्हाइट पेन पेपर पे, हाँ। और पर्स में रख सकते हैं इसको भी, पर्स में रखो किसी क्या? को देना है तो, नहीं किसी को देना है तो। पर्स के समेत देना है? अरे देना है मैडम तो कागज में आपने बनाया हुआ वैसे ही दीजिए ना। और यंत्र उसको देखिए, अब जब आप किसी को देते हैं ना तो इसका मतलब क्या है, या तो आप उसको चार्ज करके दें, चार्ज करने का मतलब उसको उसकी एनर्जी बढ़ा के दें, और उसके लिए दें, तो उसके लिए आपको उसकी एनर्जी के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, है ना? तो दें। और बाकी हम लोग और भी चीजें इसमें समझेंगे और भी चीजें जानेंगे। यस अभी तक हमने जो समझा है, जो चीजें सीखी है, उसमें जो जो आपकी क्वेश्चन है वो प्लीज कर लें। कोई चीज ना समझ में आए तो जरूर पूछें। सर हाँ, ये अभिला लास्ट हैंड रेज कर ले, हैंड रेज कर ले। अभिलाषा जी बोले। हाँ कोई नहीं, अनम्यूट होके पूछे अभिलाषा जी। सर अभिलाषा जी हाँ जी। पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ बोलना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया लगी सर। अच्छा, धन्यवाद। सर ये पूछा थी, ये जो नंबर्स लिखने हैं ये हॉरिजॉन्टली लिखने होते हैं या वर्टिकली? बेटा जैसे लिखे हुए हैं। अच्छा, कैसे भी लिख। हाँ जैसे लिखे हुए ऐसे लिखे। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब प्रेफरेंस कि 1527 ही लिखना है या 1644 इस टाइप से लिखना है? बेटा यंत्र तब काम करेगा जैसे स्कूटर तुमने लेके आई, तो जब पहले सब कुछ लगा लोगी तभी काम करना शुरू करेगा ना। पहिए लगा लोगी,
बोनट लग दोगी, कुर्सी लगा दोगी, तभी काम करने। तो जैसे भी लिखोगी उसमें लिखने का कोई व्यवधान नहीं है बेटा, कैसे भी लिखो। ये काम तब करेगा जब आप इसे चार्ज करोगे, और चार्ज करने का हमने तरीका अभी समझ लिया। आपको किस इच्छा से चार्ज करना है, आपको धन चाहिए, मन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, किस लिए, आप किस तरह के दुश्मनों से परेशान है, एक मानसिक दुश्मन होते हैं, एक शारीरिक दुश्मन होते हैं, किस तरह के दुश्मन। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ प्रवीण जी पूछे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर मैं 4 साल से मेरा बिजनेस बंद है। हाँ बोलिए। प्रवीण जी नेटवर्क इशू दिख रहा है आपके पास, आवाज नहीं आ रही। एंथोनी जी, एंथोनी सर। हेलो सर। सर मुझे एक पूछना था, ये कैंसर पे के इलाज में अच्छा हो सकता है क्या? मेरी वाइफ जो है 2014 से उसको कैंसर है, अभी मेडिसिन का भी सर कुछ असर यंत्र है, लगने सर हाँ सर यंत्र है। जिब इनको हाँ हाँ। देखिए सर, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि ये यंत्र है हमारे पास। मतलब हम उस यंत्र को यूज करते हैं, बताते हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जब ये कोविड का टाइम था तो पीपल हैव यूज्ड इट एंड दे गॉट द बेनिफिट। ओके, तो सर मुझे जरा हेल्प कीजिए वो यंत्र और चलिए कैसे साहब, करना है उसको। ठीक है। मैं वो ये देखिए सर, अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली ये है वेबिनार। ओके। तो हाँ लेकिन हाँ। क्योंकि आपने समस्या ठीक है ऐसी मैं। बोली है, लेकिन क्योंकि आपने समस्या ऐसी बोली है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं ये यंत्र आपको बता दूं और इसको यूज करें। और ये यंत्र जो होता है ना सर, ये इसमें एक आपको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने का जो तरीका है सर, ये वही तरीका है कि आपको ये देखिए सर, आपको ना भोजपत्र ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। आपको भोजपत्र ही यूज हाँ करना पड़ेगा। और भोजपत्र यूज करने के बाद इसको जो बनाने का तरीका है ना, वो अलग है। तो आप एक काम करें सर, सर मेरे संपर्क में है, मैं उनसे बात कर लूंगा सर। हाँ तो आप सर ओके वैसे बात कर लें, क्योंकि ठीक है। डिटेल बहुत है सर। वो एक बिल्कुल मैं मतलब आई डोंट वांट टू से यू कि सर आप मेरे कोर्स में आए तो मैं बताऊंगा। आई वांट टू टेल यू, बट ओनली प्रॉब्लम क्या है कि सर ये बड़ा है, ये टॉपिक बहुत ठीक है। मतलब बताना पड़ेगा सर, मुझे आपको वो तरीका समझाना पड़ेगा। तो जैसा ओके आपने नवीन साहब से है तो बात कर लीजिएगा, मैं वो यंत्र की फोटो कॉपी मतलब फोटो खींच के ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दूंगा, तो देन यू कैन यूज ठीक है सर। ओके। प्लीज। थैंक यू सर। या श्योर। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, बट ओनली द थिंग इज दैट कि अगर मैं वो यंत्र अभी बताने लगूंगा, वो तरीका अब लंबा है सर। हाँ ठीक है, चलिए इसलिए मैं मैं समझ आई डोंट सकता हूँ। वांट टू टेल यू कि साहब वो मैं उसमें यूज करना और आप तब आ जाओ तो मैं बताऊंगा, टू वेरी ऑनेस्ट। ठीक है सर, अंडरस्टैंड। थैंक यू। राजश्री मैम। सर बोलिए जी। ओके ओके सर, ये जो लास्ट वाला आपने प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी का यंत्र, उसमें मंत्र कौन सा बोलना है सर? आप बताओ ना मैम, कौन सा मंत्र। सेम बोलना है ना सर? सर सेम ही बोलना है ना, हिरी हिरी नहीं बोलना है ना? हमने बात करी थी अभी दो की, कि रिम रिम क्या बोला था कि जब हमें दुख है, हमें एनिमी से दुख है, तब ये यंत्र बोलना है। जब हमें पैसे का सुख चाहिए तब श्रीम बोलना है। तो उसी अलग अलग तरीके के मंत्र हैं। जैसे एम कब बोलना है, एम हमें जब ज्ञान चाहिए, ठीक है ना, हमें नॉलेज चाहिए। क्लीम कब बोलना है, जब बेसिकली हमें अपनी लव लाइफ को ठीक करना है, तब हमें क्लीम बोलना है। क्रीम कब बोलना है, जब हमें कोई परेशान कर रहा हो, तब वो बोलते हैं, वो बीज मंत्र हैं। जैसे हमें दुम कब बोलना है, दुम हमें शत्रुओं से, दुश्मनों से या किसी ऐसी चीज से हमें दूर करना है। हमें स्त्रीम एक मंत्र होता है, उसका कब करना है, कि जब हमें बेसिकली क्या होता है कि अपने लाइफ में हम अपने लाइफ में जब ये देखते हैं कि शत्रु इतना ज्यादा हावी हो रहा है हम पे कि हमारी कोई भी चीजों को पूर्त नहीं हो पा रही है। उसी तरह हुम है। हुम कब बोलना है, कि जब मैं
जब मैं ऐसे संकटों के बीच में घुस गया, जब मेरे पे कोर्ट केसेस वगैरह चालू हो जाते हैं उस टाइप में। इसी तरह ये हर एक चीज है। या आपको सभी जब को लगता है भाई मेरी कोई भी कामना हो पूर्ण करना, तो गम, गणेश का मंत्र है कि हर चीजों की शुक्र जब शुरुआत करते हैं तो गम से करते हैं, तो गम। यस, और बोले। थैंक यू सर। हाँ, सोजित मुखर्जी जी बोल। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। पहला जंतु के हम पास में रख सकता है? सॉरी, क्लियरली एक बार रिपीट करें सर। सर जो पहला जंतु बोल रहा था वो हम मनी पास में यूज कर सकता है? सर जो पहला यंत्र आपने बताया था वो मनी पर्स में हाँ रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, हाँ शोभा जी। Sir, good evening. गुड इवनिंग। I have too many enemies, sir. We are running a saloon business. Our own people only, they are giving problem. They have opened their own saloon. They are calling our customers. They are taking our workers. Too much problem, and business also becoming dull. So your basically problem is not with the enemy. Your basic problem is not with the enemy. Your basic problem is how to attract the customer. Because Okay. otherwise in a business everybody is enemy. No, That's my why- own people, we brought them from village. We gave I food, know, teaching, I everything we know, did without telling us. They have opened and taking our client. मैम सबसे बड़ा दुख क्या है कि हमारे अपने ही जो होते हैं ना, हमने देखा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडी को आग कौन देता है? अपना बेटा। कभी पड़ोसी आके हमें हमारे शरीर को जलाते हैं? नहीं जलाते ना, अपना बेटा ही देता है आग। तो लाइफ की परेशानी यही है। So what to do? दुख ये नहीं है आपका, दुख ये कतई नहीं है। Okay. आपकी तकलीफ है हाउ हाँ. टू अट्रैक्ट द पीपल फॉर Okay. बिजनेस। तो आपको वो यंत्र लेना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को एनहेंस करे। आपकी ये Okay. परेशानी नहीं, यू डोंट Okay. वेस्ट योर एनर्जी Okay. to fight against the enemy. You waste your energy to call the customer. Okay. Thank you, sir. Thank you. हाँ प्रवीण जी पूछे। प्रवीण जी से इनका स्टक हो गया है। ये मैं एक बार कोर्स के बारे में आपको फिर से एक बार सचेत कर दूं। ये 4 दिन का यंत्र का कोर्स है जो 27 सितंबर रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, पर जो आज रात 12 बजे तक ज्वाइन करा उसके लिए खाली 1100 ओनली है। 9346638984 इज द जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर। इसमें लगभग 100 तक यंत्रास बताए जाएंगे 4 दिन में। आपकी हर समस्या को इसमें कवर किया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और एक और बात याद करूं, मैं जब ये कोर्स में ना मैं आपको आपके साथ बैठ के एक यंत्र बनाऊंगा। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम यंत्र बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो जब हम ये कोर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यस आपको भोजपत्र लेके आना, ताकि हम आपके हिसाब से 3 4 5 यंत्र बनाएंगे। उन यंत्रों को चार्ज करेंगे। उन यंत्रों को चार्ज करने के बाद आपको आप जब अपने आप पे प्रूव कर लोगे कि यस सर इस यंत्र से मेरी ऑरा को लेवल बढ़ रहा है, देन विल प्रोसीड। और आप सभी के लिए एक गिफ्ट भी है, मैं वो भी एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये हमारा एक टाइम न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोर्स आ रहा है जो टोटली फ्री है, 6 अक्टूबर को है। तो आप लोग सभी भी इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो एनरोल हो सकते हैं इसमें। 6 अक्टूबर को है, 2 दिन का रहेगा। सोनिया जी हैं, सी इज फ्रॉम जर्मनी, वो लाइव वहां से पढ़ाएंगी। सर हमें तो कर ही देना enroll। ओके। इसमें प्रेडिक्शन प्लेइंग कार्ड से बताई जाएगी, कैसे आप प्रेडिक्शन, आपकी चीजें खोगी तो कैसे ढूंढा जाए। इस तरीके के 2 दिन में आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। हाँ, किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ शोभा जी।
Please unmute No, yourself, ma'am. no, I asked. Yeah, okay. Okay. No, I asked. Okay, thank you. प्रवीण जी आप हैं क्या? प्रवीण सर? क्या मुझे क्या पता, बहुत कहा है। हाँ, अपने कमरे में बात करें। सारिका मैम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर यंत्र किसी को देना हो तो चार्ज कैसे, मतलब बेसिकली चार्ज कैसे करें, मतलब बेसिकली जब यंत्र देते हो आप यंत्र को चार्ज कर सकते हैं, आपको जैसे आपने चार्ज करना शुरू किया है वैसे ही यंत्र को चार्ज कर दिया, उसको दे दीजिए। बशर्ते जब आपको यंत्र बनाना है तो उसके ऊपर उसका नाम लिख दीजिए, उसके नीचे या बैक फुट में उसका नाम लिखिए कि भाई ये यंत्र में इस पर्पस के लिए बना रहा है।